नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शर्मा और स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले बात करते हैं जो एपिसोड का प्रोमो काट कर हमें दिखाया गया था परसों, कल रात का जो एपिसोड था। तो प्रोमो कुछ इस तरह से दिखाए जाते हैं कि ऑडियंस नेक्स्ट डे के लिए भी बनी रहे और एक मिस्ट्री बनी रहे कि क्या होने वाला है। तो प्रोमो कुछ इस तरह काटा गया था कि राहुल वैद्या को धक्का मारा रुबीना दिलैक ने, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वो भी मरी हुई। तो मरी हुई चूहिया जो निकली है उससे ये तो पता चल गया कि यार बिग बॉस क्यों झूठ दिखा रहे हो, क्यों सिर्फ आप जनता को इकट्ठा करना चाहते हो, जनता का फूल बना रहे हो। क्योंकि मैक्सिमम जो यूट्यूब चैनल्स थे उन्होंने ये चीज बार बार दिखा दी थी। पूरा रुबीना दिलैक ने राहुल वैद्या को धक्का मारा और रुबीना दिलैक को मतलब इस तरह पूरा नेगेटिव किया जा रहा था इस चीज में। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअल में लड़ाई हुई थी रुबीना और राहुल के बीच में, जो चलती रहती है हमेशा उनकी फाइट। तो लड़ाई के दौरान रुबीना जा रही थी और उनका थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा और राहुल को थोड़ा सा वहां पे पुश लगा, जो कि रुबीना दिलैक ने जानबूझ के धक्का नहीं मारा था। और हुआ क्या कि एलिगोनी एकदम से उस चीज में कूद पड़े कि रुबीना आप राहुल को धक्का नहीं मार सकती, आप ये क्यों कर रही हैं, आप धक्का नहीं मार सकती। और एलिगोनी ने धक्का 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 ये बोल के वहां पे अभिनव भी आ गए और धक्का मुक्की जो एक्चुअली में हुई है वो हुई है अभिनव और एलिगोनी के बीच। जो कल से ये जो न्यूज बनी हुई थी, ये जो पूरी चर्चा का विषय बना हुआ था यूट्यूब चैनल्स पर कि रुबीना ने धक्का मारा है राहुल वैद्या को, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे अब क्या हुआ है कि बिग बॉस जो खेल गए हैं प्रोमो दिखाकर, वो ये है कि लोगों को ये था कि धक्का कब आएगा, भाई धक्का देखना है, धक्का मारा है, धक्का मारा है रुबीना दिलैक ने। ऐसा क्या हुआ जो रुबीना ने राहुल को धक्का मारा है, जो कि प्रोमो में दिखाया गया था। तो ये सारी चीज ये हुई है, कहानी सारी ये थी। तो शुरू करते हैं कल रात के एपिसोड का रिव्यू। तो सबसे पहले दिखाया जा रहा था एक सबसे बड़ा रूल तोड़ते हुए घर का, जहां की आरशी विकास गुप्ता से पूछ रही थी कि ये जो भी मैं कर रही हूं क्या ये मैं नेगेटिव दिख रही हूं पूछ भी क्या रही हो आरशी खान, जब जैसे कि विकास गुप्ता ने कह दिया कि अगर तुम किसी को फांसी लगा रहे हो, ठीक है, और किसी को सूली पे लटका रहे हो तो तुम नेगेटिव ही दिख रहे हो, वहां पे पॉजिटिव क्या है। जो रोज तुम किसी के पीछे पड़ जाती हो तो वहां नेगेटिव ही दिखोगी। तो ये एक रूल तोड़ना था, जो कि बाहर की बातें पूछना। और विकास गुप्ता और देवोलीना ने वैसे आते कोई कसर नहीं छोड़ी है, बाहर की बातें बहुत हुई है घर में। और उसके बाद निकी जो कि कुछ ना कुछ करती रहती है घर में, उनको भी कंटेंट चाहिए भाई, कंटेंट, उनको भी फुटेज चाहिए। जो वो दूसरों को थोपती रहती है कि तुम्हें फुटेज चाहिए, मुझसे फुटेज लोगे तुम। तो निकी पड़ी है देवोलीना के पीछे। एंड राखी के साथ भी सेम चीज, विकास ने राखी को कहा है कि उसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जो कि हो भी रही हैं, लेकिन वो घर में बताने वाली बात नहीं है। और राखी फूल ही नहीं समा रही है भाई उस चीज को लेके। लेकिन अभिनव और राखी की कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि मेरे साथ बर्तन धो दो, लेकिन अभिनव वहां पे पलटी मारते हुए, वहां से सटकते हुए कि आरशी धो देगी मेरे बदले ये। तो राखी के साथ उन्होंने बर्तन नहीं धोए, जिससे राखी को थोड़ा सा हर्ट हुआ। और उसके बाद राखी राहुल वैद्या से बात करती पाई गई कि मेरा तो तू ही दोस्त है, तू ही है, राहुल ही है। एंड अभिनव मुझे धोखा देता है, मैंने उसको बचाया, सब कुछ किया, लेकिन उसने पुदीना भी आरशी को दे दिया। हाँ भाई, पुदीना भी आरशी को दे दिया। जब टास्क के दौरान आरशी और राखी में एक टास्क चल रहा था, एक जो ब्रांड की प्रमोशन हो रही थी डाबर की, उस दौरान भी जो उनको एक देने थे वो पुदीना उन्होंने आरशी को दे दिया था अभिनव ने। कहीं ना कहीं राखी को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि वो जस्ट गेम खेल रहे हैं अभिनव, और राखी ज्यादा ही घुसती जा रही है उस चीज में। एंड देवो कैसे खेलेगी, देवोलीना कैसे खेलेगी, ये अली डिस्कस कर रहे थे आरशी के साथ कि देवोलीना कैसे खेलेगी। एजाज भाई तो ऐसे थे वैसे थे। जब तक भाई एजाज खान घर में था तब तक तो उनको वो बिल्कुल नहीं सुहाता था, उसका बोलना, उसका अलग रहना, हर चीज में घर वालों को दिक्कत थी। लेकिन जैसे ही एजाज खान गया है और देवोलीना उनकी प्रॉक्सी बनकर आई है, तो उन लोगों को ये हो रहा है कि ये अपनी तरफ से गेम ना खेले, ये वही गेम को कंटिन्यू करे जो एजाज खान खेल रहे थे। अरे भाई, वो प्रॉक्सी बनकर आई है, वो कोई डुप्लीकेट का रोल नहीं कर रही है यहाँ पे कि एक को थप्पड़ बजा तो उसको भी फीलिंग आएगी। वो अपनी तरीके से खेलेगी, उसको इसीलिए भेजा गया है। एजाज खान की जो गेम थी वो एजाज के नेचर से कनेक्ट थी, जैसा उनका बिहेवियर, जैसा उनका नेचर था। अब जो रुबीना की गेम होगी
वो उनका नेचर होगा, क्योंकि यहाँ गेम तो पूरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का ही है ना, जो कि घर वाले बिल्कुल नहीं समझते। उनको लगता है कि गेम है क्या करने का, राशनिंग करने का और नॉमिनेशंस, ये सारी गेम है जो कि राहुल महाजन कहते घर में पाए गए थे। एंड अभिनव शुक्ला एक बहुत बड़ी गलतफहमी में है। वो गलतफहमी ये है कि एक तो उन्होंने मेकर्स को कर दिया है एक्सपोज। वो कैसे, वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। अभिनव शुक्ला रुबीना से डिस्कस कर रहे थे कि राखी ने मुझसे पूछा कि अगर लास्ट में तुम और रुबीना बचते हो तो क्या तुम रुबीना के लिए सैक्रिफाइस करोगे। तो अभिनव ने कहा, देखो भाई, अब मैं अपनी गेम खेलूंगा रूबी, अब मैं अपनी गेम खेलूंगा। तो अभिनव शुक्ला, हमें ये बताइए कि आप अपनी गेम कब नहीं खेल रहे थे? आप जब से आए हो आप तब से अपनी गेम ही खेल रहे थे। आप स्टार्टिंग का वो ले लो, जब रुबीना को बाहर रखा गया था, रुबीना पूरा 1 हफ्ता बाहर रही है, बाहर सोई हैं और अभिनव शुक्ला अंदर थे और अभिनव शुक्ला के पास इम्यूनिटी थी। अभिनव शुक्ला को ये बोला गया था कि आप अपनी इम्यूनिटी खोकर रुबीना को घर के अंदर ला सकते हैं, लेकिन वहां पे अभिनव शुक्ला ने क्या किया, वहां पे अभिनव शुक्ला ने कहा कि इम्यूनिटी लेना मैं चाहूंगा, मैं रुबीना को अंदर नहीं ला रहा। तो रुबीना बेचारी 1 हफ्ता पूरा बाहर रही थी। जहां पे भी देखा गया एक और वो टास्क हुआ था जिसमें निक्की ने अपनी पैंट में वो चीज छुपा ली थी, शायद वो मास्क वाला कोई टास्क था। तो उस टाइम पे भी वो मास्क अभिनव ने ले लिया था और कहा था कि हाँ बाद में मैं इसका वो करूंगा, जब कोई नेक्स्ट टास्क आएगा तो तू मेरे लिए सेक्रीफाइस नहीं करेगी। लेकिन हमेशा सेक्रीफाइस वहां पे रुबीना ने ही किया है। अभिनव जी, आप स्टार्टिंग से गेम खेलते आ रहे हो और एक टाइम आने वाला है जब आप रुबीना को भी नॉमिनेट कर दोगे। तो ये तो आप बिल्कुल सरासर गलत हो, आप गलत फहमी में हो और किसको बेवकूफ बना रहे हो। जनता सब कुछ देख रही है, हमें सब कुछ पता चल रहा है। उसके बाद हुआ जी टास्क शुरू। जो घर में बेचारे भूखे लोग बैठे हैं, जो अकाल बिग बॉस ने डाल दिया है, बिग बॉस के घर में खाना नहीं मिल रहा है लोगों को, भाई बहुत बुरी हालत हो रखी है। खासकर राखी की, राखी रो रही थी भाई, 4 दाने बिग बॉस चावल के मिले, मुझे 2 दाने मिलते मुझे दाल के। एंड क्या बोलते हैं, अभिनव ने मेरा दिल तोड़ दिया और राहुल ने मेरा दिल जोड़ा है भाई। अब राहुल और राखी अब गुटरगू करेंगे आपस में, जो कि वो टास्क में करते दिखाई भी दिए। राहुल राखी को बड़े ही प्यार से मना रहा था कि वो कुछ यूनिट यूज कर ले अपनी और पॉइंट्स बढ़ाए और वो गेम जीत जाए। जैसा कि आपने टास्क देखा कि घर वालों एक सेक्शन में बांट दिया गया था, 2 टीमें बना दी गई थी, एक येलो और एक रेड टीम बनी थी। एंड उसके बाद क्या हुआ कि टास्क शुरू होते ही सबसे पहले एक सर्वाइवल किट लोगों को दी गई थी। तो देवलीना विकास के पास आती हैं, वो पूछती हैं, सुनिएगा, वो पूछती हैं कि सोनाली ने खाने का सामान बेड पर रखा है। उन्होंने बिल्कुल ये मेंशन नहीं किया कि वहां पे सोनाली की सर्वाइवल किट है। विकास को ये चीज पता नहीं थी। विकास को लगा शायद सोनाली ने कुछ छुपाया होगा खाना पहले, तो वो चीज बाहर निकाल के रखी है। तो विकास ने एकदम से बोल दिया कि तू छुपा के ले आ, उसको अपनी बोतली में डाल ले, जब हमें भूख लगेगी तो हम खा लेंगे। अब मैंने देखा कि कुछ जो रिव्यूअर हैं उन्होंने रिव्यू किया है जो विकास को पूरा नेगेटिव बता रहे हैं कि विकास कितना, मतलब उनको ये था कि अपने बारे में ही सोच रहे थे। एंड उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि सबको एक एक केला, एक एक जो संतरा जो भी मिला हुआ था सर्वाइवल किट में वही था, और सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए उन्होंने देवलीना को कहा कि हम इनका भी खा लेंगे जब हमें भूख लगेगी, बाकी इनको सड़ने दो, मरने दो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। विकास को पता ही नहीं था कि सर्वाइवल किट है। उनको लगा सोनाली पहले से कुछ छुपा के रखा होगा खाने के लिए, जो उसने अभी निकाला है और वो बाहर जाके जब उसको भूख लगेगी तब खाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। देवलीना ने वो छुपा दिया और उसके बाद जो बवाल हुआ, तो एली गोनी हमेशा एक पिन मारते हुए, एक टारगेट करते हुए विकास को कुछ ना कुछ कहते रहते थे। उन्होंने कहा कि तू ये जो 4 बार बाहर गया है और 4 बार बाहर से आया, तो तू ये सीख क्या है कि लोगों का खाना कैसे छुपाए या लोगों का खाना कैसे छीने। तो वहां पे विकास गुप्ता चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। जबकि बाहर जाके उन्होंने देवलीना से क्लियर किया कि तुमने मुझे बताया ही नहीं कि वो सर्वाइवल किट थी। अगर वो सर्वाइवल किट थी तो मैं छेड़ता ही नहीं, मुझे लगा कुछ और है, मुझे लगा ऐसे कोई सामान खाने का सामान कोई उन्होंने रखा है अपने पास, तो मैंने तो इसलिए छुपाने के लिए कहा था। एंड उसके बाद भाई निक्की तंबोली खेल गई है गेम। वहां पर टास्क के दौरान निक्की खेल रही थी बड़े ही
अजीबोगरीब तरीके से, जैसे कि वो हमेशा जिस टीम में निकी होती है, जिस ग्रुप में होती है, वो हमेशा उसका फेवर करती है। शुरुआती दौर से जब वो संचालक बनी थी तब भी उसने उसी टीम का फेवर किया था जो जिस ग्रुप में वो बैठती थी, जिसमें उसकी बातचीत थी। अब भी उसने सेम वही चीज की है। वो थी राहुल के ग्रुप में, लेकिन वो खेल रही थी रुबीना के लिए, जैसा कि मैंने कल भी आपको बता दिया था। और निकी ने वहां पे पूरी गेम पलटने की कोशिश की है, लेकिन निकी वहां पे बहुत नेगेटिव दिखी है एंड वहां पे गेम पलट दी है राखी सावंत ने लास्ट में जाके, और रुबीना और अभिनव को दे दिया है धोखा, जो हमें शायद आज देखने को मिलेगा, लेकिन लाइव फीड में वो चीज आ चुकी है। वहां पे रुबीना अभिनव को धोखा देते हुए राखी ने पलटी मारी है, और पता नहीं कितने यूनिट्स खाया पिया नाचा कूदा अंदर जाके, और पता नहीं कितने यूनिट्स उन्होंने गंवा दिए हैं, और पॉइंट्स वो मिल गए हैं राहुल की टीम को, क्योंकि निकी ने तो 5 यूनिट यूज किए थे। उसके बाद आज टास्क चलेगा कि कितने यूनिट यूज हुए, और जहां तक सुनने में आ रहा है इस टास्क में येलो टीम जीत गई है, जो कि पूरे पूरे चांसेस थे रेड टीम के जीतने के, रुबीना की टीम के जीतने के, लेकिन जीत गई है राहुल वैद्या की टीम। और उसके बाद शुरू हुई भाई लड़ाई, थोड़ी 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 शुरू से थोड़ा सा एक दूसरे से हो रहा था। और ये जो ये है ना, तू मटर दिमाग नल्ली नल्ला, इस चीज पे काम्या पंजाबी ने ट्वीट किया है स्पेशली, और कहा है कि बिग बॉस को इतिहास में नल्ला नल्ली के नाम से जाना जाएगा। और जो बिल्कुल ठीक है, कोई भी किसी को भी, मतलब रुबीना नल्ली, अभिनव नल्ला, राहुल नल्ला, निकी नल्ली, राखी नल्ली, आरशी नल्ली, और मुझे तो लगता है कि कोई नल्ला नहीं, इस बार बिग बॉस ही नल्ले। ठीक है, जिस तरह से गेम घर में चल रहा है, जिस तरह से जो भी हो रहा है, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, कभी भी आ रहा है, कभी भी जा रहा है, ट्रेन का वो स्लो डब्बा है जिसमें जब मर्जी चढ़ो, जब मर्जी उतर जाओ, आराम से चल के जाओ, चाहे डब्बे में बैठ के जाओ, वो वाला हिसाब हो गया है बिग बॉस के घर में। तो निकी ने भी यहाँ पे गेम खेलने की कोशिश की है, और घर में भाई बर्गर और जो फ्रेंच फ्राइज आए थे उनको देख के जो राखी इमोशनल हुई थी ना, और राखी को सबने बहुत भड़काने की कोशिश की, और राहुल वैद्या तो पहले ही पूरा रोमांटिक होके बड़े प्यार से राखी को समझा रहे थे, राखी ये भी खा लो, राखी ये भी कर लो, राखी वो भी कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन राखी को कहीं ना कहीं समझ आ रही है यार चीजें, और वो कटती दिखेंगी अब अभिनव शुक्ला से और रुबीना से भी, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि उनका जस्ट यूज हो रहा है, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था कि राखी सावंत को पूरे पूरे यूज किया जा रहा है घर में। क्योंकि राखी सावंत क्या है, वो एक कैरेक्टर में घुस जाती हैं, और उस कैरेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए उनको एक साथ में पार्टनर भी चाहिए होता है। तो आज देखने को मिलेगा जो आगे जो बवाल कल रात का है, पहले तो वो आगे बढ़ेगा, अली बीच में कूदेंगे, और अली जो बीच में कूदे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं था। अली कूदे तो फिर अभिनव को भी मौला पड़ा, और धक्का मुक्की हुई है अभिनव और अली के बीच में, जो एक जस्ट एक पुश है बहुत छोटा, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है, एक दूसरे ने एक दूसरे को मारा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो धक्का मुक्की हुई है वो हुई थी अभिनव और अली के बीच, और जो हमें प्रोमो में काट के दिखाया गया वो एक छोटी सी चीज थी, छोटा सा पुश लगा था गलती से, जो बैलेंस वहां पे गड़बड़ाया था रुबीना का, तो वहां पे राहुल को छोटा सा धक्का लगा, और राहुल इस धक्के को लेके भी नहीं आया, इस धक्के को बीच में लेके आया एली गोनी, उसको पता नहीं क्या चाहिए था। एंड जो कल देखने को मिलेगा, कल मटन पार्टी होगी भाई, घर में घर वाले टूट पड़ेंगे खाने को लेकर, और खाने को लेकर निक्की जो ताबड़तोड़ खाए जा रही है उस चीज को लेकर देवोलीना और निक्की में लड़ाई होगी। और निक्की पिछले सीजन में जो देवोलीना ने एक बात कह दी थी जिसकी कंट्रोवर्सी होते होते रह गई थी, वो बात थी मी टू मूवमेंट वाला, वो जो हैशटैग मी टू जो चल रहा था, तो वो सिद्धार्थ शुक्ला के लिए किसी बहस के दौरान वो बात देवोलीना ने कही थी मी टू वाली, तो वो बात निक्की फिर से घर में लेके आ गई हैं, और देवोलीना और निक्की का बहुत अजीबो गरीब झगड़ा, बहुत खतरनाक वाला झगड़ा हमें देखने को मिलेगा। और साथ में एली गोनी, राहुल वैद्या ये कहते हुए पाए जाएंगे कि निकी तंबोली से हमें कोई बात नहीं करनी, निकी को साइड करो और उस पर विश्वास मत करो। तो निकी कहीं ना कहीं अभी भी डोल रही है, और हाँ, निकी का गेम हो चुका है खराब। इस बारे में जैस्मिन ने भी कुछ कहा है, और वो क्या कहा है बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
लेकिन इस वीडियो को लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि मेरा भी थोड़ा सा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए पूरी जितनी भी अपडेट्स आती हैं बिग बॉस की मैं आपके लिए लेके आऊं। लव यू दोस्तों, बाय बाय।